हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। थोड़े से श्लोक के बारे में चर्चा हुई थी लास्ट सेशन में, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि सृष्टि विषयक प्रश्न किए जा रहे हैं। सृष्टि के बारे में पूछा जा रहा है। कौन पूछ रहा है? नारद मुनि। किससे पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। और यही प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भी पूछ रहे हैं। अब ब्रह्मा जी उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई। ऐसा नहीं है कि नारद मुनि को पता नहीं है, मतलब हम लोगों को पता लगे इसलिए नारद मुनि जी के मन में ये प्रश्न आए हैं। अदरवाइज तो नारद मुनि को पता है कि ये सारी सृष्टि भगवान की रचना है। तो हम लोगों ने जाना कि सृष्टि की जब रचना होती है वो प्रधान से होती है। प्रधान क्या है? प्रधान है तीनों गुण। सृष्टि के प्रकृति के तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण अव्यक्त अवस्था में होते हैं, अप्रकट अवस्था में होते हैं और संतुलित रूप में होते हैं। 1:1:1 की रेशो में होते हैं, उसको प्रधान कहते हैं। फिर प्रधान से महतत्व प्रकट होता है। अभी शॉर्टकट कर रहे हैं क्योंकि पिछले लेक्चर्स में काफी समझा दिया है। महतत्व होता है, महतत्व से फिर अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार आगे तीन भागों में बंट जाता है: सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। तो जो सात्विक अहंकार है उसी अहंकार को वैकारिक अहंकार भी कहते हैं। सात्विक अहंकार को, राजसी अहंकार को तेजस अहंकार कहते हैं और तामसी अहंकार को तामस अहंकार कहते हैं। फिर हम लोगों ने जाना था कि जो वैकारिक अहंकार है मतलब सात्विक अहंकार, वैकारिक अहंकार मतलब सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार से क्या प्रकट होता है? नहीं, सबसे पहले काम होता है तामसी अहंकार के ऊपर। तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार से क्या प्रकट होता है? द्रव्य। द्रव्य का अर्थ क्या दिव्य है? शक्ति। द्रव्य। दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति नहीं, द्रव्य द्रव्य। द्रव्य लिक्विड को बोलते हैं ना, जैसे वो समझ लो हिंदी का द्रव्य, वैसे लिक्विड नहीं है यहाँ पे। मतलब द्रव्य प्रकट होता है। द्रव्य का अर्थ है पंच महाभूत और पंच तन मात्राएं। पंच महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और पंच तन मात्राओं को मतलब हो गए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये तमो गुणी अहंकार, तामसी अहंकार से प्रकट होते हैं। राजसी अहंकार जिसको तेजस कहते हैं, उससे प्रकट होती हैं क्रियाएं, क्रिया शक्ति। किस रूप में? पांच ज्ञानेंद्रियों और पांच कर्म इंद्रियों के रूप में क्रिया शक्ति प्रकट होती है। और सतोगुणी अहंकार जिसको वैकारिक अहंकार कहते हैं, उससे प्रकट होता है मन और इंद्रियों के देवता। यहां तक हम लोग ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति से प्रकट होते हैं। अब जब हम कहते हैं कि अब जब आप इन श्लोकों के तात्पर्यों को पढ़ोगे ना प्रभुपाद जी के, जैसे ये सब कुछ लिखा हुआ है, सपोज करो आप इस लाइन को पढ़ते हो। कौन सी लाइन है? ये वाली है। इसमें दिखाते हैं इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अन्य दो अवस्थाओं द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति से अच्छी है। राइट? तो आपको ये लाइन समझ आएगी। ये कहाँ पहुंच गए हम? अच्छा, तो ये लाइन अब आपको समझ आएगी कि ज्ञान शक्ति का मतलब क्या है। ज्ञान शक्ति का मन और इंद्रियों के देवता। अन्य दो शक्तियां, द्रव्य शक्ति मतलब पदार्थ, और क्रिया शक्ति मतलब वो आपको पता है क्रियाएं करने की शक्ति। ठीक है? ये जो ज्ञान शक्ति है मतलब जो सात्विक शक्ति है बद्ध जीव की, वो ज्यादा अच्छी है। राइट? मतलब जैसे क्रिया शक्ति से बड़ी बड़ी क्या करी, फैक्ट्रियां लगा ली। राइट? द्रव्य और क्रिया शक्ति को यूज करके, मतलब लोगों ने मटेरियल को यूज किया और क्रिया करी। क्रिया करी मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली। उससे क्या बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट होगा? नहीं बेनिफिट होगा। तो इसलिए द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति से ज्ञान शक्ति ज्यादा अच्छी होती है। तो ज्ञान शक्ति को यूज करते हैं हम भक्ति करने के लिए। राइट? अब आगे चलते हैं। 25वां श्लोक थोड़ा बताया था, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है आने वाले श्लोकों में। 25 नंबर श्लोक में और उसके बाद 25 से लेके 29 तक के श्लोक में, 29 तक के श्लोकों में बताया जा रहा है कि किस प्रकार
पंच महाभूत। पंच महाभूत मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश प्रकट होते हैं। किससे प्रकट हो रहे हैं सारे? अहंकार से। कौन से अहंकार से प्रकट हो रहे हैं? तामसी अहंकार से। ठीक है। तो सबसे पहले है 25वें श्लोक में लिखा हुआ, मिथ्या अहंकार के अंधकार से पांच तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि जब सृष्टि की रचना होती है तो पंच महाभूतों में से जो पहला तत्व प्रकट होता है वो होता है आकाश। हम्म। अब आकाश का मतलब जो हमारे सिर के ऊपर आकाश है ब्लू ब्लू कलर का, ये वाले आकाश की मतलब ये वाला आकाश नहीं है। ठीक है। आकाश का मतलब है स्पेस। ठीक है। तो स्पेस तो हर जगह पे है, इधर आकाश को इधर कह सकते हो। ठीक है। वो हर जगह पे है। वो इस रूम के अंदर भी है, वो घड़े के अंदर भी है, वो आकाश में भी है, वो धरती पर भी है, मतलब सब जगह फैला हुआ है। स्पेस तो हर जगह पे है ना। ठीक है। तो सबसे पहले प्रकट होता है आकाश। अब हर तत्व में कोई ना कोई गुण होता है। ठीक है। तो आकाश में कौन सा गुण है? आकाश में गुण होता है शब्द का। हम्म। ये बात आप लोगों को आई होप सो कि सबको पता है कि आकाश में शब्द का गुण होता है। सबसे पहला तत्व प्रकट हो गया। अब इसके बाद जो प्रकट होंगे तो तत्व प्रकट होंगे, वो आकाश में जैसे शब्द का गुण है उनमें आकाश का गुण बाय डिफॉल्ट होगा। राइट, समझ आएगा आपको जब आगे चलेंगे। तो जब सृष्टि की रचना हुई सबसे पहले आकाश प्रकट हुआ, आकाश में शब्द का गुण है, यहां तक हम लोगों को समझ आया। और इसका रिलेशनशिप आकाश का शब्द से क्या रिलेशनशिप है? जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से रिलेशनशिप होता है, एक देखने वाला है आंख और सामने दिखने वाला दृश्य है, जैसे इन दोनों का रिलेशनशिप है उसी प्रकार आकाश का रिलेशनशिप शब्द के साथ होता है। राइट। अब एक क्वेश्चन, ये कहां से प्रकट हो रहा है? कौन से अहंकार से प्रकट हो रहा है? आकाश कहां से प्रकट हो रहा है? माता ही तमो। क्या तमो? पूरा बोलो। माता ही वो तमोंकार से जो द्रव्य वाला। तामसिक अहंकार से। तामसिक अहंकार बोलो, तमो नहीं, तामसिक अहंकार से। तामसिक हाँ जी, अहंकार से तामसिक। आकाश प्रकट हो रहा है। ठीक है। अब अगर हम इसको साधारण भाषा में समझना चाहें कि आकाश में शब्द का गुण होता है, तो कोई रियल लाइफ से एग्जांपल देके समझा सकते हो कि आकाश में शब्द का गुण कैसे होता है? कोई एग्जांपल आ रही है दिमाग में? ठीक है, हम आपको एग्जांपल बताते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई खाली कमरा है, मैंने बताया आकाश का मतलब जो सब जगह स्पेस। ठीक है। आकाश का मतलब नीला नीला आकाश नहीं। अब हम खाली कमरे में चले गए तो वहां पे आकाश है, बिल्कुल है। आकाश का गुण क्या है? शब्द। तो जब आप खाली कमरे में कोई आवाज लगाते हो तो आवाज आपकी गूंजती है। गूंजती है कि नहीं गूंजती, बताओ। हम्म। हाँ क्योंकि हाँ माता माता जी जी गूंजती। गूंजती है। ठीक है। गूंजती है। क्यों गूंजती है? क्योंकि वहां आकाश का स्थान है, वो कमरा खाली है, उस स्पेस के अंदर आवाज गूंजती है, यहां से पता लगता है। ठीक है। दूसरी बात, हमारी आवाज फैलती है। ठीक है, हवा के माध्यम से। तो आकाश में शब्द का गुण है, ऐसे आपको पता चलेगा। ठीक है। तो अब हम बोले कि मुझे, अब ये इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। दृष्टा का संबंध दृश्य से होता है, इसका मतलब क्या है? अब कोई व्यक्ति अगर बोले कि मुझे आकाश को देखना है, अब आकाश को देख तो सकते नहीं हो, कैसे देखोगे आकाश को, ये तो स्पेस है ना। लेकिन हाँ, आकाश को अनुभव कर सकते हो। कैसे? शब्द के माध्यम से आकाश को अनुभव कर सकते हो। क्लियर हुआ?
आकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन शब्द के माध्यम से उसको अनुभव किया जा सकता है। ये आकाश और शब्द का आपस में रिलेशनशिप है। क्लियर हुआ? चलो, अगर आकाश नहीं है, अगर स्पेस नहीं है, तो आपकी आवाज एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं आएगी। साउंड ट्रेवल्स थ्रू दिस ईदर एलिमेंट। आगे चलते हैं, पूरा श्लोक आप पढ़ देते हैं, 3-4 श्लोकों के तात्पर्य इकट्ठे बताए हुए, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है। पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द और आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श, मानसिक शक्ति और शारीरिक बल से पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है। यह स्पर्श और ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है जो रस और स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श, शब्द से परिपूर्ण होता है। और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है, तब वह सुगंधिमय प्रतीत होता है और परंपरा अनुसार वह रस, स्पर्श, शब्द और रूप के गुणों से पूरित होता है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहले है चूंकि आकाश रूपांतरित होता है। रूपांतरित होता है का मतलब क्या है? क्योंकि आकाश बदलता है। ठीक है। अब जब आकाश बदलेगा, जैसे सपोज करो आपके पास चीनी है, आपके पास वो है, जल है, आपके पास नींबू है, आपने उनको मिला दिया तो वो परिवर्तित हो गए, वो शिकंजमी बन गई, नींबू का रस बन गया। बन गया ना, नींबू पानी पीते हो आप। तो जब आकाश रूपांतरित होता मतलब परिवर्तित होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? वायु। ठीक है। वायु में कौन सा गुण है? स्पर्श का। वायु में स्पर्श का गुण है। आकाश बदला, रूपांतरित हुआ, परिवर्तित हुआ तो वायु बन गई, और वायु में गुण है स्पर्श का। अब नेक्स्ट लाइन समझते हैं। और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द और आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श, मानसिक शक्ति और शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। इसका मतलब क्या है? पहली लाइन समझ आ गई कि आकाश बदलता है। दूसरा, बदलकर आकाश जब परिवर्तित हुआ तो क्या प्रकट हो गया? वायु। ठीक है। वायु में कौन सा गुण है? स्पर्श का। पूर्व परंपरा के अनुसार शब्द का मतलब ये है, क्योंकि आकाश वायु बनी है आकाश के बदलने से, तो आकाश में कौन सा गुण था? आकाश में कौन सा गुण था बताओ? ध्वनि। साउंड, शब्द, शब्द। साउंड का। ध्वनि मतलब तो वायु में शब्द का भी गुण होता है, राइट। तो वायु में अब दो गुण आ गए, एक आकाश वाला गुण आ गया शब्द का, एक वायु का अपना गुण आ गया स्पर्श का। समझ आ गई? ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी बोलो। माता जी, हो गया। हो गया। ठीक है। अब अब है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। शब्द तक समझ आया? आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श, मानसिक शक्ति और शारीरिक बल से पूर्ण होती है, इसको समझते हैं। इसका मतलब ये है, पहले ये समझते हैं शब्द और उसको समझते हैं। शब्द और स्पर्श का गुण है। शब्द का गुण है, कैसे समझोगे? जब ठंडी हवा चलती है तो आपको आवाज आती है, साई साई की आवाज आती है। कभी आप अंधेरी रात में कहीं पे जाओ तो आवाज आती है साई साई की। जब अंधेरी चलती है, अगर आप घर के अंदर बैठे हो, आप बाहर नहीं गए, घर के अंदर बैठे हो, लेकिन जब हवा चलती है, आंधी आती है, तो आपको पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि आवाज आती है आंधी की। आंधी की आवाज होती है ना। तो आवाज मतलब हवा में क्या गुण है? शब्द का गुण है। दूसरा, हवा को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस करते हैं। अब कूलर चला के सामने खड़े हो जाओ तो आपके शरीर को ठंडी हवा लगेगी, है ना। तो स्पर्श होकर आयु पता लग रही है ना। अब आकाश है, आकाश में शब्द का गुण है, लेकिन जब कोई आवाज आएगी आपको बॉडी पे महसूस तो नहीं होएगी ना।
आवाज बॉडी पे महसूस होती है, आवाज टच करती है, नहीं टच करती। लेकिन जब हवा चलती है तो शरीर को टच करती है, तो शरीर को फील होता है अच्छा। तभी तो लोग पहाड़ों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? ठंडी हवा चलती है तो शरीर को अच्छा लगता है। कभी बारिश हो के हटी हो, गर्मी का मौसम हो, तो आप बाहर जाओ तो ठंडी ठंडी हवा शरीर को अच्छी लगती है, ऐसी चलाते हो ठंडी हवा शरीर को अच्छी लगती है। क्योंकि हवा में स्पर्श का गुण है। दोनों समझ आ गए? शब्द कैसे है हवा में, और स्पर्श कैसे है। अब आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि मानसिक शक्ति और शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो हवा है, वायु है, वायु का काम सिर्फ हमें हवा देना नहीं है। वायु ये नहीं कि भैया हवा चल रही है, हमें गर्मी नहीं लग रही, बहुत मजा आ रहा है, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हवा से हमें, वायु का मतलब सिर्फ हवा नहीं, इससे हमें मानसिक शक्ति और शारीरिक बल भी मिलता है। कैसे मिलती है मानसिक शक्ति, ये समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं बड़े आराम से, ठीक है, धीरे धीरे सांस लेते हैं। कई बार किसी ने प्राणायाम किया हो तो वो क्या कहते हैं, धीरे धीरे सांस लो, अपनी सांसों को नियंत्रित करो, अपनी सांसों पे ध्यान लेके जाओ। जब आप अपनी सांसों पे ध्यान लेके जाते हो तो आपका मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। होता है ना, ठीक है, धीरे धीरे सांस लोगे तो सही सांस लेने से मन शांत होता है। तो हवा, वायु का मतलब हवा नहीं, वायु का मतलब मानसिक शक्ति से भी है, ये प्राण शक्ति है हवा, ठीक है। तो इसीलिए जब हमारी सांसें सही ढंग से चलती हैं तो हमारा मन शांत होता है, क्योंकि वायु में मानसिक शक्ति देने का गुण है, ये हमें मानसिक शक्ति प्रदान करती है, हमारे मन को एक्टिव रखती है वायु। समझ आई? अगर हमारे शरीर में हम सांस सही ढंग से ले रहे हैं तो हम ध्यान भी लगा जाएंगे, अच्छे से लगाएंगे, हमारी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वायु का संबंध है मानसिक शक्ति से। क्लियर हुआ? फिर शारीरिक बल, शारीरिक बल भी देती है वायु। कैसे देती है बताओ, वायु शारीरिक बल कैसे देती है? टेल मी, कैसे देती मानसिक है? बोलो। एक्सरसाइज वगैरह स्किन से। आप सब लोग सांस लेते हो, सांस लेके क्या अंदर करते हो, क्या अंदर लेके जाते हो सांस लेके? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेके जाते हो ना। तो अगर ऑक्सीजन देनी बंद कर दे, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हवा ही है ना बेसिकली। अगर ये हवा बंद कर दे, आपके शरीर के अंदर हवा ना जाए तो क्या होगा, मर जाएंगे, मर जाएंगे ना सारे। तो शारीरिक शक्ति देती है ना हवा, ठीक है। समझ आया शारीरिक बल कैसे दे रही है हवा? तो ये प्राण वायु है हमारी हवा, हम सांस के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। हमारे शरीर को जो काम करने की ताकत मिल रही है ये भी वायु के कारण मिल रही है, सांस ले रहे हैं तभी तो काम कर रहे हैं। सांस नहीं लेंगे तो काम भी नहीं कर पाएंगे, 1 मिनट के लिए सांस बंद करके देखो, जान निकल जाएगी, मर जाएंगे हम। तो जो हवा है, वायु है, ये हमें मानसिक शक्ति भी देती है और शारीरिक शक्ति देती है। मानसिक शक्ति कैसे देती है, मन को एक्टिव रखती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को विकसित करती है, ध्यान लगाने में हेल्प करती है। शारीरिक बल कैसे देती है, हम ऑक्सीजन के रूप में वायु अंदर लेते हैं और उसके द्वारा हम जीवित रहते हैं, इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। ये लाइनों के मतलब समझ आ गए आपको? चूंकि से लेके पूर्ण होती है तक, अब सब लोग बताओ, समझ आया? हम्म। जी हाँ जी माता माता जी। जी, आ गया। है ना, मैं बहुत एग्जाम्पल दे दे के अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में घुस जाए चीजें सारी। आगे, ठीक है, आगे कहते हैं, चैट बॉक्स में क्या लिखा है किसी ने, यस माता जी, ओके। काल और प्रकृति के साथ जब वायु रूपांतरित होती है, इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि काल, काल मतलब समय, प्रकृति मतलब प्रकृति शक्ति, ठीक है, सृष्टि की मूल शक्ति प्रकृति। जब काल और प्रकृति के साथ वायु बदलती है, पहले आकाश बदला तो वायु बन गई। आकाश में गुण था शब्द का, वायु में 2 गुण आ गए, शब्द और स्पर्श का। अब जब काल और प्रकृति के साथ वायु बदली तो क्या बन गया, अग्नि बन गई।
नया तत्व उत्पन्न हो गया। मतलब यहाँ पे आ, ये बताना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि को कि सृष्टि के तत्व धीरे धीरे एक दूसरे को बदलते रहते हैं। राइट। तो क्या प्रकट हो गया? जब हवा बदली, अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि में कौन सा गुण है? स्पर्श ध्वनि का रूप धारण करती है। अब अग्नि में तीन गुण आ जाते हैं। तीन गुण कैसे आ जाते हैं अग्नि में? पहले तो आकाश का गुण आ गया, शब्द। दूसरा वायु का गुण आ गया, स्पर्श। तीसरा अग्नि का अपना भी एक गुण आता है। कौन सा गुण आता है अग्नि का? और कौन सा गुण रूप होता है रूप जैसे? आ गया। धूप। यस। रूप आ गया मतलब। यस, अग्नि में एक और गुण होता है। कौन सा गुण होता है? अग्नि में रूप का गुण होता है। ठीक है। अब कैसे समझेंगे इसको? इसको समझेंगे, शब्द कैसे होता है। जब अग्नि जलती है, कभी आप लकड़ियों को जला के देखना, आपको चरचर ऐसे आवाज सुनाई देगी। आग जलती है तो पता लगता है। ठीक है, आवाज आती है। दूसरा, रूप। आप अग्नि को देख सकते हो। तीसरा, स्पर्श। आप अग्नि को में हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा, तो स्पर्श करते हो तो अग्नि पता चलती है। आप गर्म पानी को हाथ लगाओगे तो हाथ को स्पर्श के द्वारा पता चलेगा कि पानी गर्म है या ठंडा है। तो अग्नि में तीन गुण आ गए, शब्द, स्पर्श और रूप का। ठीक है। तो अगर आपको ये समझना हो कि हवा से आग कैसे बन गई, है ना, तो इसको आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हो। कैसे समझते हो? आप घरों में गैस स्टोव यूज करते हो, राइट? तो गैस स्टोव में से क्या निकलती है? गैस। ठीक है। अब गैस के अंदर क्या मिल जाती है? हवा, क्योंकि हवा सब जगह पे हवा मिल जाती है। तो जब गैस के अंदर हवा मिली और आपने माचिस जलाई तो क्या हुआ? अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। पुराने जमाने में लोग लकड़ियों को लेके आपस में रगड़ते थे, पत्थरों के लेके रगड़ते थे। ठीक है। तो जब रगड़ते थे तो हवा के संपर्क में जब वो रगड़ आती थी तो क्या उत्पन्न हो जाता था पत्थरों को रगड़ने से? बताओ क्या? अग्नि। अग्नि उत्पन्न होती थी। समझ आया कैसे हवा से आग मिल जाती है? अगर हवा ना हो तो आग नहीं बन सकती। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देते हैं। अगर आपको घर में एक्सपेरिमेंट करना हो, साइंस का एक्सपेरिमेंट है, आपके बच्चों ने किया होगा, आपने भी बचपन में किया होगा। आप मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जला के उसको रख दो, मोमबत्ती चलती रहेगी। आप मोमबत्ती के ऊपर ग्लास रख दो, स्टील का गिलास, कांच का गिलास रख दो, मोमबत्ती बुझ जाएगी। पता है आपको ये बात? किसने करके देखा है कभी? मोमबत्ती बुझ जाती है अगर उसको ढक दोगे गिलास से। जी माता जी। हाँ, उसको हाँ जी, ऑक्सीजन बुझ सप्लाई जाती कट है। जाएगी ना। बुझ जाती है ना। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि हवा नहीं मिली। जितनी हवा थी उसने कंज्यूम कर ली, अब हवा नहीं है तो आग जलनी बंद हो गई। तो अगर हवा है तभी अग्नि बनेगी। अब समझ आ रहा है कैसे बन रहे हैं तत्व? हम्म। चलो, आ रहा होगा, आई होप सो। अभी तो बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ इस बार समझा रहे हैं। पहले की क्लास में तो कभी एग्जाम्पल के साथ समझाया ही नहीं कि ये कैसे बनता है। आगे चलते हैं। अब ये वाली लाइन समझ आ गई? काल और प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है। यह स्पर्श और ध्वनि का रूप धारण करती है। मतलब अग्नि में तीन गुण है, स्पर्श, ध्वनि और रूप। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है जो रस और स्वाद से पूरित होता है। अब आग भी बदलेगी, अग्नि भी बदलेगी। जब अग्नि बदलती है तो पानी उत्पन्न होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ कोई। समझ आ रहा है अग्नि से पानी कैसे बन रहा है? चलो मैं बताती हूँ एग्जाम्पल रियल लाइफ से। ठीक है। जब आप गैस स्टोव के ऊपर पानी रखते हो, पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। पानी में से भाप बन जाती है। भाप ठंडी होके फिर क्या बन जाता है? पानी। ठीक है। अग्नि और जल के परिवर्तन को देख सकते हो ना आप? तो आग में गुण है ना कि पानी को चेंज कर दे। चेंज कर दिया ना आग ने पानी को। पानी था, जी माता जी। बिल्कुल लिक्विड अवस्था में था। आग के संपर्क में आया, क्या बन गया? भाप बन गया, उड़ गया, ठंडा हुआ, फिर पानी बन गया। क्लियर हो रहा है ना? तो आग से कैसे बनती है? अब सूरज की गर्मी है,
सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी उड़ जाता है, गर्मी से मतलब गर्मी मतलब अग्नि, अग्नि में गर्मी का गुण है ना। अग्नि से क्या हुआ, पानी भाप बनकर उड़ गया। अब क्या हुआ, वो भाप जब ठंडी होगी तो क्या बन जाएगी, बारिश। तो पता लगा अग्नि से कैसे वो बन रहा है, जल बन रहा है। ठीक है। अब अब जल में चार गुण आ जाते हैं। कौन सा, जल में शब्द भी होता है, जल में स्पर्श भी होता है, जल में रूप भी होता है, और जल में रस भी होता है, स्वाद भी होता है। आग में कोई स्वाद नहीं, वायु में कोई स्वाद नहीं है, आकाश में कोई स्वाद नहीं, लेकिन जल को पियोगे तो आपको रस मिलता है। पानी को हम मतलब जल में क्या है, शब्द का गुण है। जब नदी का पानी बहता है तो कल 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 की आवाज आती है ना। स्पर्श का गुण है, पानी को छुओगे तो ठंडा महसूस होगा, छू के पहचान सकते हो। आपकी आंखें बंद कर दे, आपके हाथ पर पानी डाल दे, आप बता दोगे पानी डाला है। रूप का गुण है, पानी को आप देख सकते हो। ठीक है। और स्वाद है पानी में। समझ आया। तो जल में क्या आ गए, जल में चार गुण आ गए। अब और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है, अब क्या होता है, जल भी चेंज हो जाता है, जल भी परिवर्तित हो जाता है। जल परिवर्तित होके क्या बन जाता है, जल परिवर्तित होके बन जाता है पृथ्वी। हम्म। तो पृथ्वी में कौन से गुण आ जाते हैं, पृथ्वी में एक गुण और ऐड हो जाता है। कौन सा गुण, पृथ्वी में सुगंध का गुण आ जाता है। ठीक है। तो पृथ्वी में बाकी सारे गुण तो हैं, पृथ्वी में स्पर्श, रूप, रस, शब्द का गुण तो है, पृथ्वी में गंध का गुण भी आ जाता है। राइट। कैसे समझोगे, देखो, जब गीली मिट्टी को कभी आप देखोगे तो गीली मिट्टी में से खुशबू आती है, आती है ना। और मिट्टी को आप देख सकते हो, तो रूप का गुण है ना, छू सकते हो। स्पर्श का गुण है, आवाज सुन सकते हो, जैसे पत्थर आपस में टकराते हैं। ठीक है। तो क्या है, मिट्टी के छोटे छोटे कंकर हैं, पत्थर हैं, उससे टकराने से आवाज आती है। और स्वाद का भी गुण होता है पृथ्वी में, पृथ्वी से क्या उत्पन्न होता है, फल अनाज, उसमें स्वाद होता है ना। तो पृथ्वी में क्या हुआ, सारे गुण आ गए, पांच के पांच। ठीक है। तो इस प्रकार तत्व एक दूसरे को परिवर्तित करते रहते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, ये जो पंच महाभूत होते हैं ये अस्तित्व में आते हैं। ठीक है। समझ आया। हाँ कोई जी बोल। माता जी। ठीक है। हाँ अब जी माता जी आया। एग्जाम्पल दे दे कि इस बार आपको समझाया है। राइट। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि जल से पृथ्वी कैसे बन गई। पृथ्वी का मतलब ना, आप लिटरल मीनिंग मत लेना, पृथ्वी का मतलब आप समझो कि पृथ्वी का मतलब है ये गोल गोल धरती, ये नहीं। पृथ्वी का मतलब है मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत के कण, सब कुछ। ठीक है। तो पृथ्वी कैसे बनती है, जब नदियां बहती हैं, जल है ना, जल बह के अपने साथ मिट्टी, रेत, छोटे छोटे कण ले आता है। ठीक है। ये मिट्टी, रेत, छोटे छोटे कण जब जमा हो जाते हैं तो जमीन बना देते हैं, पृथ्वी बना देते हैं। ठीक है। नदी के किनारे पे नई मिट्टी जमा हो जाती है, जैसे गंगा नदी के किनारे पे डेल्टा बन गया। ठीक है। या फिर जब समुंदर का पानी सूख जाता है तो ठोस नमक मिल जाता है। ठीक है। तो जल से ठोस चीज बन सकती है। हम्म। तो ये इस प्रकार आप समझ सकते हो कि जल कैसे रूपांतरित होकर पृथ्वी में कन्वर्ट हो गया। अब हमें ये सारे समझ आ गए, पांचों तत्व। आई होप सो कि जब आपका टेस्ट होगा तो आप इसमें अच्छे नंबर लेके आएंगे। सब कुछ आपको पहले से आता था, इस बार क्लास में नया क्या हुआ, हमने अपने रसोई घर से कुछ एग्जाम्पल्स लेके रूपांतरण को समझने की कोशिश की। और एक नया शब्द आया था, मानसिक शक्ति और शारीरिक बल, वो भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है सतोगुणी। अब देखो, जब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ोगे ना, अब आपको पढ़ने में इजी हो जाएगा। जैसे वैकारिक सृष्टि की उदासीन अवस्था है, तेजस सृष्टि का आरंभ है,
तमस अज्ञान के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। अब कोई व्यक्ति इस लाइन को पढ़ेगा तो उसको समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है, कि ये क्या शब्द है। अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे तो आपको ये लाइन समझ में आएगी। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि वैकारिक सृष्टि का मतलब क्या है। वैकारिक सृष्टि का मतलब है सतोगुणी अहंकार, मतलब मन और इंद्रियों के देवता। तेजस सृष्टि का मतलब क्या है, तमोगुणी अहंकार। और ये और क्या लिखा है, वैकारिक और तेजस दो ही चीजें बताई है यहाँ पे। अगर शब्द तो सॉरी, तेजस सृष्टि का मतलब है राजसी अहंकार, और तमस का मतलब क्या है, तमोगुणी अहंकार। ठीक है, अब आपको ये लाइनें समझ आएंगी कि पूरी की पूरी सृष्टि इन तीनों ही चीजों से बनी हुई है। ठीक है। कभी वैसे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भागवतम की क्लासें बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं श्लोकों को। पर ना, सच बताऊं तसल्ली नहीं हो रही, ऐसे मजा नहीं आ रहा, मुझे तो अब भी आनंद नहीं आ रहा। बट इतना पढ़ाने के बाद भी मेरा मन करता है कि ऐसे एक एक लाइन लो, इस लाइन को लो प्रभुपाद जी की, इस लाइन को फिर एक एक वर्ड के मतलब को समझो, फिर उसको एक्सप्लेन करो, वो बड़ा आनंद आता है उस चीज में। पता नहीं कब ऐसा समय आएगा कि हम ऐसा पढ़ पाएंगे, अभी तो समय की शॉर्टेज है, खैर अभी तो ऐसा नहीं पढ़ सकते डिटेल में, लेकिन फिर भी इस क्लास में इतना तो पढ़ लेंगे कि जब आप कोई श्लोक खोलो या श्लोक का अनुवाद खोलो तो किसी भी लाइन पे आप ब्लैंक नहीं होंगे, आपको शब्दों के मतलब आते होंगे। भूल सकते हो, भूलोगे तो फिर यूट्यूब पे लेक्चर खोल के सुनना। अभी तो खैर समय होने वाला है, ये सतोगुनी वाला कल पढ़ेंगे। आज हमने क्या जाना, आज हमने तामसिक अहंकार से सृष्टि कैसे हुई, तो तमस सृष्टि के बारे में जाना, कैसे पंच तन्मात्राएं हुई और कैसे पंच महाभूत अस्तित्व में आए। कल हम जानेंगे सतोगुनी अहंकार से सृष्टि कैसे होती है। ठीक है, ये कल जानेंगे। अब आज की क्लास में किसी का कोई प्रश्न है तो बताओ। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे आपने ये बताया अभी, जो पंच तन मात्राएं हैं उनके अपने अपने गुण हैं, तो हर तत्व का अपना एक स्पेसिफिक गुण भी होता है कि मतलब सब मिलके ही बनते हैं? पंच तन मात्राओं के गुण नहीं है, पंच तन मात्राएं तो अपने आप में गुण है। जो शब्द हाँ, है, तो जैसे आपने। शब्द क्या है, शब्द इज गुण। स्पर्श गुण है, रूप रस गंध ये गुण है। पंच महाभूतों के गुण होते हैं। हर पंच महाभूत में से हर एक जो तत्व है उसका एक गुण होता है, जो हमने भी चर्चा की है। जैसे आकाश का शब्द गुण है, जल के मतलब स्वाद, अ, वो स्पर्श, रूप, रस ये गुण है। ऐसे पंच महाभूतों के गुण होते हैं जो कि पंच तन्मात्राओं के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है माता जी, जैसे पृथ्वी का गुण हो गया गंध, वो उसका अपना स्पेसिफिक गुण है, पर उसमें बाकी भी गुण आएंगे। हाँ, उसमें बाकी गुण इसलिए आगे क्योंकि मतलब रूपांतरित होके बनी ना। अब जैसे जब आपने शिकंजवी बनाई, तो शिकंजवी में अब जैसे नींबू का अपना गुण था, नींबू का गुण क्या था, नींबू का गुण था कि वो खट्टा था, नींबू में तो एक ही गुण था। लेकिन क्योंकि आपने नींबू के अंदर चीनी मिला दी, तो उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर मीठे का गुण आ गया। ठीक है। अब नींबू को तो काट के अकेला पी नहीं सकते थे, क्योंकि उसके अंदर जल मिला दिया तो रस का गुण भी आ गया। अगर चीनी ना मिलाते तो उसमें मीठे का गुण आना नहीं था। तो क्योंकि पृथ्वी का जो एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट को मिलाकर बना है, आकाश, जल, हवा, अग्नि को मिला के पृथ्वी अस्तित्व में आई है, तो इसलिए उसमें बाकियों के भी गुण है, अपना अलग से भी गुण है। ठीक है माता जी। ये हुआ। और किसी को कोई प्रश्न है? मोस्टली ट्राई किया जाता है इस क्लास में कि जो एग्जाम्पल्स हो वो आपके रसोई घर में से हो, क्योंकि हाउसवाइफ्स इस क्लास को सुनती हैं ताकि आप रिलेट कर पाए। ठीक है। और किसका कोई क्वेश्चन नहीं है? राइट। सो वी आर गोइंग टू एंड अप द सेशन नाउ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। माता जी ये अपलोड कर देना, क्योंकि सुनने से ना फिर समझ आ जाता है। समझ आएगा, समझ आएगा आपको जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ। जब मैं ये कंप्लीट कर दूंगी 2-3 श्लोक का, और आपको सब चीजों के चार्ट मिल जाएंगे, जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ सबके चार्ट में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ने में इजी हो। जैसे पुरानी क्लासों में आपको चार्ट मिलते रहे हैं, इसके भी चार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो ठीक देयर है इज माता। क्वेश्चन, राइट? ओके।
सो श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।